दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सफ़ेद बालों के बारे में। आपको बताने वाले हैं कि दुनिया में सबसे पहले किसने अपने बालों को सफ़ेद होते हुए देखा और उसके बाद उसने क्या किया। और दोस्तों साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं इंसान के वक्त से पहले बाल सफ़ेद क्यों होते हैं और बालों को सफ़ेद होने के बारे में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इसीलिए आप इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बाल इंसान की खूबसूरती को बढ़ाने में अहम चीज़ होती है, यानी कि इंसान की खूबसूरती में इजाफा करने में बालों का अहम किरदार होता है। मगर एक ख़ास वक्त के बाद हर इंसान के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, यानी कि जब इंसान बुढ़ापे की तरफ चलने लगता है तो उसके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। मगर आजकल ये ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि बहुत से लोगों के बाल तो वक्त से पहले ही सफ़ेद हो जाते हैं, यानी कि उनके जवानी में ही उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले बाल सफ़ेद किसके हुए, यानी कि ऐसी कौन सी हस्ती है जिन्होंने सबसे पहले अपने बालों को सफ़ेद होते हुए देखा है और उसके बाद उन्होंने क्या किया है। दोस्तों जिसने सबसे पहले अपने बालों को सफ़ेद होते हुए देखा है वो अल्लाह के एक बहुत बड़े नबी है जिनका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, जिनका लक़ब खलीलुल्लाह का है। दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया के वो पहले नबी है और पहले इंसान हैं, यानी कि वो पहले शख्स है जो पहले नबी भी है जिन्होंने अपना बुढ़ापा देखा है, यानी कि जिनको बुढ़ापा आया है और जिन्होंने अपने बालों को सफ़ेद होते हुए भी देखा है। इसीलिए उन्होंने जब पहली बार अपने बालों में सफ़ेदी देखी तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए और अल्लाह ताला से अर्ज़ करने लगे, या रब्बुल आलमीन ये क्या माजरा है, मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए इब्राहिम गम ना करो, ये तुम्हारा वक़ार है, यानी कि ये सफ़ेद बाल तुम्हारे बुजुर्गी की निशानी है, ये तुम्हारा बुढ़ापा आने की निशानी है, ये इल्म और अक़ल के बढ़ जाने की निशानी है। सफ़ेद बालों से इंसान का तजुर्बा ज़ाहिर होता है। जब इंसान के सफ़ेद बाल आने शुरू हो जाते हैं तो इंसान गुनाहों से दूर होने लगता है, यानी कि गुनाहों से दूर हो जाता है। दोस्तों अल्लाह पाक का ये फरमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुना तो आपने फरमाया, या इलाही फिर तो ये सफ़ेद बाल आपकी तरफ से इंसानों को बहुत बड़ी नेमत है। दोस्तों इसी तरह से यहया बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत सईद बिन मसीब को ये फरमाते हुए सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के दोस्त रहे हैं वो दुनिया के सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने सबसे पहले अपना बुढ़ापा देखा है, यानी कि जिन्होंने अपने बालों को सफ़ेद होते हुए देखा है। इसीलिए जब उन्होंने पहली बार अपने बालों में सफ़ेदी देखी तो अल्लाह से अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवरदिगार ये क्या माजरा है, मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं। तो ये सुनकर अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आया कि इब्राहिम ये तुम्हारा वक़ार है, यानी कि बालों का सफ़ेद होना मतलब ये है कि आपका रुतबा बढ़ जाता है। दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो बाल सबसे पहले सफ़ेद हुआ था वो आपकी दाढ़ी मुबारक का बाल था और आपके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और आपकी शक्ल मुबारक बहुत ज़्यादा आपस में मिलती जुलती थी। इसीलिए लोग ये नहीं समझ पाते थे कि आप में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है और इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन है। तो अल्लाह ताला ने इनमें फ़र्क बताने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक सफ़ेद कर दिए ताकि बाप बेटे में फ़र्क हो सके और लोग आपस में आसानी से फ़र्क करके आपको पहचान सके। दोस्तों अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारका है कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुढ़ापा नूरानियत है और नेकी का अजर मिलता है, उसकी खताएं माफ़ होती जाती है और उसके दर्जात बुलंद होते हैं। और जब कोई इंसान हालत इस्लाम में बुढ़ापे की तरफ अपने कदम बढ़ाता है कि जब किसी मुसलमान का एक बाल सफ़ेद होता है तो अल्लाह पाक उसके एक एक बाल के बदले उसके नाम अमाल में एक नेकी लिख देता है और उसके एक एक गुनाह को मिटा दिया जाता है। मतलब कि दोस्तों सफ़ेद बाल इंसान के वक़ार और रुतबे को बढ़ाता है, इज़्ज़त और मर्तबे को बढ़ाता है। सफ़ेद बाल अल्लाह की तरफ से इंसानों को एक अजीम नेमत है। इसी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से फरमाया, या अल्लाह तूने मुझे नेमत अता की मेरे सफ़ेद बाल करके, तूने मेरे मर्तबे को, मेरे रुतबे को और मेरी बुजुर्गी को मज़ीद बढ़ाया, इसके लिए या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि सफ़ेद बालों के बारे में
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया है, यानी कि इंसान के सर के और दाढ़ी के बाल सफ़ेद क्यों होते हैं। दोस्तों, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा, या अली, आप फरमाते हैं कि हर चीज़ को पैदा फरमाने के पीछे अल्लाह ताला का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है, तो फिर आप बताएं कि हमारे सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद क्यों होते हैं। इसके पीछे अल्लाह ताला क्या मकसद है, इसके पीछे का क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगे तो उनके सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद होने लगे। जब पहली मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बालों को सफ़ेद होते हुए देखा तो उनको बड़ी हैरानी हुई और आपने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन, मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, ये क्या माजरा है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए इब्राहीम, बालों का सफ़ेद होना बुजुर्गी में इजाफे की तरफ का इशारा है। बालों का सफ़ेद होना इंसान को ख्वाहिशात से रोकता है और इस बात को भी दिखाता है कि इस इंसान के पास ज़िंदगी का वो तजुर्बा है जिससे मशवरा करके इंसान अपने फ़ैसले को बेहतर बना सकता है। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ताला जवानों के जोश से ज़्यादा बूढ़े लोगों की मशवरे को पसंद करता है। और ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि सफ़ेद बाल अल्लाह की नेमत है, इसीलिए सफ़ेद बालों को उखाड़ने से बचो क्योंकि मुसलमानों का नूर है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इंसान जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ अपने कदम बढ़ाता जाता है वैसे वैसे इंसान के बाल सफ़ेद होते जाते हैं, तो अल्लाह उसके हर एक सफ़ेद बाल के बदले एक नेकी अता करता है और उसके एक गुनाह को माफ़ करता है। दोस्तों, यूँ तो बाल कुदरत का एक हसीन और नायाब तोहफ़ा है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन जब ये बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाए और ख़ास करके जब जवानी में बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाए तो फिर कुछ लोगों के लिए परेशानी बन जाती है। अब आप सोचेंगे कि बुढ़ापे में तो बाल सफ़ेद होना समझ में आ गया, मगर जवानी में बाल सफ़ेद क्यों होते हैं और इनको हम कैसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों, जवानी में बाल सफ़ेद होने की आज सबसे बड़ी वजह यह है मोबाइल और कंप्यूटर, जिसको हम आज हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसका असर हमारे दिमाग पर पड़ जाता है और हमारे बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगते हैं। इसके अलावा एक बड़ी वजह हमारा खाना पीना भी है। यूरोप में एक हालिया रिसर्च में सामने आया है जिसमें डॉक्टरों ने बताया है कि ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने से इंसान के वक्त से पहले ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसके अलावा ये मसला कुदरती भी है, यानी कि अगर किसी के वालिद के जवानी में बाल सफ़ेद हो गए तो फिर उसकी औलाद के भी जवानी में बाल सफ़ेद होंगे क्योंकि उसके डीएनए में खुसूसियत शामिल हो जाती है। आप दोस्त, कुछ लोग इन सफ़ेद बालों की वजह से बहुत परेशान रहने लगते हैं, वो उन्हें उखाड़ने लगते हैं और उनको रंग लगाते हैं। आइए आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों, कुछ लोग अपने सफ़ेद बालों को उखाड़ते हैं तो याद रखिए, सफ़ेद बाल को निकालना मकरूह है, यानी कि मना है, चाहे वो सर का बाल हो या फिर दाढ़ी का बाल हो। ऐसा करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अगर आपको सफ़ेद बालों को बदलना ही है तो उसमें आप मेहंदी वगैरह लगा सकते हो, क्योंकि इस्लाम में सफ़ेद बालों का रखना गलत नहीं।